मीका ये पाउच कैसा है? क्या क्या है इसमें? ये तो बुलेट शेल है। ये इसके बैग में, ये बुलेट शेल इसके बैग में और ऐसे छुपा कर क्यों रखा हुआ था इसने? सुन, अगर बुलेट शेल है तो गन भी होगी और बुलेट्स भी होंगी। हमने मिस्टेक की, हमें वापस सब कुछ ढूंढना पड़ेगा। हाँ हाँ, जल्दी फिर से चेक करते हैं। एक बार अच्छे से चेक करते हैं। उस पाउच में देखा? इसमें चेक कर लिया, इसमें कुछ नहीं है। गन तो है ही नहीं। सिमी, जितना हम इसको शातिर समझते हैं ना, उससे कई ज्यादा डेंजरस है ये लड़की। हमें कुछ करना पड़ेगा। 1 मिनट रुको। तुम कुछ समझते क्या हो? हाँ, मुझे तुम्हारे मुंह नहीं लगना। लेट मी गो। बदतमीजी मत करना मेरे साथ, समझी तुम? तुम्हारी वजह से युग हॉस्पिटल से वापस आ गया। उसने अपना इलाज नहीं करवाया। जीना मुश्किल कर रखा है तुमने हम सबका। बदतमीजी तुम कर रही हो। ये मत भूलो कि वो मेरा पति है। 1 मिनट, आज बोल दिया तुमने, आज के बाद मत बोलना। युग मेरा पति है, समझी तुम? लगता है ये लोग वापस आ गए। इतनी जल्दी कैसे आ गए ये लोग? सुनो सुनो, हम सारा सामान जैसे था वैसे ही रखते हैं, ओके? वी हैव टू हरी अप। प्लीज प्लीज जल्दी करो। मेरा रास्ता छोड़ो। ये एटीट्यूड ना मुझे मत दिखाना, समझी तुम? एक तो तुम अपनी मर्जी के डॉक्टर के पास ले गई। मैंने तुम्हें कुछ नहीं बोला क्योंकि तुमने अपॉइंटमेंट ली थी। और फिर तुम मुझे डॉक्टर से बात करने से कैसे रोक सकती हो? ऑफ कोर्स रोक सकती हूँ। युग पति है मेरा, मैं पत्नी हूँ उसकी। कितने बार समझाना होगा तुम्हें? वो मेरा पति है, तुम्हारा नहीं। बात समझ में नहीं आती? He is my husband, okay? मीका, हमें रमन भाई और रिश्ता को जाके इस बारे में बताना होगा। हाँ। प्लीज लेट्स गो। क्या हुआ सिमी दीदी, मीका जी? आप दोनों टेंशन में लग रही हो। इज एवरीथिंग ओके? नहीं, कोई बात नहीं है। I'll tell you what. एक्चुअली सिमी और मैं अभी तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। सिमी ने मुझे बताया कि उसे तुम्हारी बात पर भरोसा है और वो तुम्हें सपोर्ट कर रही है। सो यू नो, हम तुम्हारी बात कर रहे थे, तुम एकदम से आ गई। एंड सीरियसली यू हैव अ वेरी लॉन्ग लाइफ नेहा। और ये आवाजें कैसी आ रही थी बाहर तुम्हारी और आलिया की? इज एवरीथिंग ओके? क्या हो सकता है? मैं कुछ कहती हूँ तो आलिया सुनती ही नहीं है। एक तो अपने मर्जी के डॉक्टर के पास ले गई और वहाँ पे भी ऐसे बिहेव कर रही है जैसे वो युग की वाइफ हो। मुझे कुछ बोलने ही नहीं दिया तो हम दोनों में बहस हो गई। तो तुम दोनों डॉक्टर के सामने लड़ पड़े? नेहा, तो युग कहाँ पर है? वो वहाँ से चला गया। उसका चेकअप भी नहीं हो पाया। अरे ऐसे कैसे? पर डॉक्टर के यहाँ तो युग को ही लेके जाना था ना? मैं जानती हूँ मीका जी, अब मुझे भी बुरा लग रहा है। अरे तुम्हें कोई बुरा मानने की जरूरत नहीं है, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? एंड जस्ट रिलैक्स, ओके? मैं जाकर युग को देखूं? वो बहुत गुस्सा है। मैं उसका गुस्सा और बढ़ाना नहीं चाहती। एक काम करिए सिमी दीदी, उसका ध्यान रखिए। वो आलिया है, उसको कुछ नहीं आता, यूजलेस है वो। हमें पता है आलिया थोड़ी सी केयरलेस है, बट इट्स फाइन। हम युग का ध्यान रखेंगे। यू डोंट हैव टू वरी, ओके? चले? हाँ, या कम। आयुष्य के साथ में गन नहीं थी? हाँ जीजू, और हमने सामान एक बार नहीं 2 बार चेक किया पर कुछ भी नहीं मिला। ये तो अजीब सी बात हुई ना। कोई एक बुलेट का शेल क्यों संभाल के रखेगा? गन भी नहीं है, कुछ नहीं, संभाल के कोई क्यों रखेगा इसे? कोई तो कहानी होगी ना इसके पीछे। रमन, हमें पता लगाना होगा। हाँ, आई मीन कोई तो डिटेल मिले ना उसकी। वो नेहा इतनी चालाक है ना, बाय गॉड, मतलब हम उसका पर्दाफाश कर पाए, कुछ तो क्लू मिलना चाहिए। और सबसे अजीब बात यह है कि हमें उसके सामान से कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन भी नहीं मिली। ना कोई आईडी, ना पासपोर्ट, नथिंग। ना ही किसी रिश्तेदार का एड्रेस। मतलब कुछ भी मिल जाता ना तो बहुत हेल्प हो जाती। रमन, मुझे तो लड़की बहुत ही गलत लग रही है। एक बुलेट का शेल लेके घूम रही है, पता नहीं क्या एजेंडा है इसका। और जब यहाँ पे एक कहानी बनाकर आई है कि युग की पत्नी है, रमन और भी बड़े बड़े प्लान्स बनाए होंगे इसने। हमें पता लगाना होगा कि इसका असली एजेंडा क्या है। मुझे लगता है कोई तो बात रही होगी इसके और युग के बीच में, कुछ तो हुआ होगा। पता करना पड़ेगा। I'll figure out.
एक मैसेज नहीं कर सकता था क्या? क्या जरूरत थी शमशाद के यहाँ ड्राइवर बनने की? एक तो सारे प्लान्स ना इसके खुद के ही होते हैं, किसी को ना कुछ बताता है ना किसी की सुनता है। कितना रिस्क है सब में, समझता ही नहीं है। मैं क्या करूं अभी? कैसे पता लगाऊं कि वो ठीक है या नहीं? एक तो एकदम बड़का बेवकूफ भुलक्कड़ है। एक मैसेज करने में कितना टाइम लगता है कि वो ठीक है? वो तो समझ ही नहीं आता कि कोई इतना केयरलेस कैसे हो सकता है। इतना रिस्क है इस सब में। हाउ आई विश मुझे एक खून माफ होता ना तुम इसको खून कर देती, कसम से। कसम से मैं भी। इस नेहा ने ना नाक पे दम करके रखा है, पता नहीं कहां से घर में घुस गई है और युग की बीवी बनने का नाटक कर रही है। पता जब भी उसकी शक्ल देखती ना मेरा मन करता है इसको मुंह तोड़ दूं मैं। बेवकूफ कहीं की। एक मिनट, मैं तो नेहा का खून करना चाहती हूँ, तुम किसका खून करना चाहती हो? मैं तो तुमसे पूछा ही नहीं। अरे नहीं, मैंने ऐसे ही बोल दिया था, कुछ नहीं, फॉरगेट इट। अरे रूही बताओ ना क्या हुआ? कुछ बॉदर कर रहा है क्या तुम्हें? बताओ ना किसका खून करना चाहती हो तुम? करण का। करण का? हाँ। करण का क्यों खून करना चाहती हो? उस बेचारे ने क्या कर दिया? एक मिनट, उसने फिर से कुछ किया क्या? उसने तुम्हें हर्ट किया? रूही, आई एम रियली सॉरी, मैंने तुमसे पूछा भी नहीं, आके बकवास करनी शुरू कर दी। आई नो मुझे तुम्हें सपोर्ट करना चाहिए, बट इट्स नेवर टू लेट। तो मुझे बताओ क्या हुआ? सब ठीक है ना? हाँ हाँ सब ठीक है, उसने कोई हर्ट नहीं किया मुझे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर इस बेचारे का खून क्यों करना चाहती हो तुम? कोई बेचारा नहीं है, वो एक नंबर का पागल है। उसे मुझे मैसेज करना था कि वो ठीक है, उसे मैसेज ही नहीं किया। भुलक्कड़ है एक नंबर का। तुम मुझे बताओ कितना टाइम लगता है एक मैसेज करने में? वो पापा इश्मा की जान बचाने के लिए गया हुआ। इट्स जस्ट सो रिस्की आलिया। मैं सुबह से ना उसकी फिक्र में मरे जा रही हूँ यहाँ। जैसे ही फोन बजता मुझे लगा अब आ गया मैसेज, अब आ गया कॉल, पर नहीं, वो उसे तो कोई मैसेज करना ही नहीं है। मुझे समझ नहीं आता कि इसकी प्रॉब्लम क्या है। क्या हंसी किस बात पे आ रही है? You know what, Ru? मुझे ऐसा लगता है कि you are in love. What? क्या कुछ भी? पागल हो गई हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ रूही भल्ला, तुम्हें ना करण से प्यार हो गया। अरे क्या कुछ भी? कोई प्यार व्यार नहीं हुआ है। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें इससे प्यार नहीं है, फिर तुम्हें इसकी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? टेल मी। See, you have no answer. आलिया, चलो मैं चलती हूँ, मुझे बाहर बुला रहे हैं। जब तुम इस शॉक से निकल जाओ ना तो मुझे बुलाना, फिर टॉक अबाउट इट, ठीक है? करण और मैं प्यार। करण कुछ पता चला मीटिंग के बारे में? वे दोनों कमरे में बैठे हैं, ऐसे तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मीटिंग कहाँ पे है। मैं तो ऐसे ही बैठा रह जाऊंगा यहाँ पे। मस्त है रे। अरे इसको क्या हो गया? चेंज करना चैनल? चल छोड़ना यार, बहुत भूख लगे, कुछ खा के आते हैं। चल 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 करण, लग जा काम पे। ये सही मौका है पता लगाने का कि मीटिंग कहाँ पे है। क्या कर रहा था साले? ये तो उस मनीष की आवाज है। शायद कहीं करण पकड़ा ना गया हो। ये लड़का भी हमारी जासूसी कर रहा था। क्यों? बोल। ओ नहीं जी नहीं, शमशाद भाई मुझे बचा लो जी। मैं कोई आपकी गल नहीं सुन रहा था जी। वो तो मैं पूछने आया था आपसे कि सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं है, तो मैं बाहर जाके कुछ खा लूं। मनीष छोड़ दे सर। शमशाद भाई सीधा आदमी बेचारा। आप किसी पे भी भरोसा कर लेते हो। इतना ही सीधा है ये, तो दरवाजे पे कान लगा के क्यों खड़ा था? पता? ओ नहीं, वो मैंने 2-3 बार नॉक किया था जी, बट आपने खोला ही नहीं, तो मुझे लगा कि कान लगा के चेक कर लूं कहीं आप आराम तो नहीं कर रहे हैं। एक तो बड़ी मुश्किल से इन्होंने मुझे नौकरी दी है, एहसान किया है मुझ पे, मैं कोई ऐसी गलती क्यों करूंगा जी। मनीष छोड़। मेरी नजर है तुझ पे, कोई गलती मत करना वरना। नहीं भाई जी, मैं बाहर जाके खाना खा के आ जाऊं? नहीं, रुको, किचन में जाओ, वहाँ खाना रखा है, गरम करके खा लो। शमशाद से ज्यादा मुझे इससे बच के रहना होगा।
तक करण का कोई फोन भी नहीं आया, ना कोई मैसेज। मुझे लगता है कि एक तो मनीष उस पर शक हो गया था, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए बस। सर हम लोग रेडी रहेंगे, जैसी लोकेशन का पता लगता है हमें बताइए, हम बेस बदल के आ जाएंगे। बस एक बार करण का मैसेज आ जाए या फोन आ जाए बस। इशिमा पापा करण का फोन है, आप रखो। कनिष्ठा साहब आप लाइन पे रहिएगा। हाँ पुत्र जी बोलो। हाँ बेबे दवाई खा ली? बस यही गल करन नहीं फोन कितना सी। अच्छा सुन, आज काम पे ना पहला दिन बहुत चंगा जा रहा है मेरा। हाँ पुत्र जी मैं ठीक हूँ, पर तू अपना ध्यान रखी, ठीक है? मन लगा कर काम करना। बेबे आज ना मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। क्यों? वो बेबे मैं सर जी के साथ बाहर जा रहा हूँ ना जरा। किससे बात कर रहे हो? सर जी बेबे मेरी। अच्छा बेबे ठीक है। अच्छा बेबे सुन, तू और पापा जी खाना खा लेना टाइम पे, मेरा इंतजार मत करना। पर पुत्र तू कितने जा रहा है? शहर के बाहर तो नहीं जा रहा ना? मुझे घबराहट हो रही है इसीलिए पूछ रही हूँ। सर जी बेबे पूछ रही है कि कहाँ जा रहे हैं हम, थोड़ी दिल की कमजोर है ना जी। हाँ हम रिंग रोड। एक मिनट भाई, अपना फोन स्पीकर पे लगा, देखो तेरी माँ है या कोई और। जी जी। बेबे मेरे जो दूसरे बॉस है ना मनीष सर जी, वो गल करेंगे तेरे से, ये ले। हाँ जी सत श्री अकाल बेटा जी, कैसे हैं आप? अच्छा बेबे मैं रखता हूँ, काम पे हूँ ना। पर पुत्र जी तूने तो दसा ही नहीं कि तू कितने जा रहा है। बेबे तू एक ही गल कितनी बार करेगी? हाँ अब बताने वाली बात होगी तो बता दूंगा ना। चल मैं रखता हूँ, ध्यान रख अपना। तू एक काम कर, बाहर जा और कार के पास हमारा वेट कर। जी। हमें लोकेशन का तो कुछ पता ही नहीं चला। कुछ पता ही नहीं चल रहा है। ये मनीष इतना बड़ा रोड़ा बना हुआ है ना मेरे प्लान में। सरदार जी चले? लेकिन सर जी कितने? वो मैं तुम्हें बताता हूँ, अभी चलो। हाँ हम रिंग रोड। एक मिनट भाई। रिंग रोड? बट करण एग्जैक्टली है कहाँ रिंग रोड पे, वो कैसे पता चलेगा? देखो वो पता जरूर लगाएगा, बहुत समझदार लड़का है वो, उसने अपनी जान जोखिम में डाली है। आई एम श्योर वो ज्यादा इंफॉर्मेशन निकाल के देगा हमें। जस्ट बी पेशेंट प्लीज। हाँ इशिमा पापा आप लोग निकलो, मैं आपको अपडेट करती रहूंगी, डोंट वरी, ठीक है? तो हम लोग निकलते हैं फिर। हेलो इशिमा वो नजफगढ़ के आगे जो इंडस्ट्रियल एरिया है ना, वहाँ है। उस सब्जी ये कहाँ गए हम? यहाँ तो मुझे कोई दिख भी नहीं रहा है। हर्ष तो याद रखना, मैं रामदीन हूँ, तेरा ड्राइवर, यानी चाइना शाह का ड्राइवर बहुत सालों से। डोंट फॉरगेट दैट। कमिश्नर साहब का फोन है। हाँ जी सर। रमन, ट्रैकर आगे जाके एक जगह रुक गया है, शायद मोबाइल का नेटवर्क खराब है। करण की एग्जैक्ट लोकेशन के लिए हमें उससे बात करनी पड़ेगी। ठीक है मैं कोशिश करता हूँ। सर जी कोई खतरे वाली गल नहीं है ना? मुझे बड़ी घबराहट सी हो रही है। ये मनीष कहाँ से आ गया? आ गया तो? हाँ भाई ठीक है। हाँ कुछ पता चला लोकेशन का? पापा उससे ज्यादा कुछ तो नहीं कहा, लेकिन हाँ वो मनीष वहाँ आ गया है। जब डील होने वाली हो ना तो किसी के हाथ में फोन नहीं होना चाहिए, फोन बंद। और तेरे जैसे बंदे के पास तो बिल्कुल भी नहीं। समझ में आई बात? तुझ पे तो मुझे पहले से ही शक है, पर शमशाद भाई ने रखा है इसलिए ठीक ही रखा होगा। और एक बात कान खोल के सुन ले कि यहाँ जो भी देखेगा या सुनेगा वो अपने तक ही रखना, बात बाहर नहीं आनी चाहिए। जी जी सर जी। ठीक है, समझ में आई? अब इशिमा और पापा को अपनी लोकेशन कैसे बताऊं? फोन तो इसने ले लिया। लगता है उसका फोन उन्होंने स्विच ऑफ कर दिया। माय गॉड, मैं एक काम करती हूँ, मैं कमिश्नर सर को बता देती हूँ कि हमें आगे करण से कोई लीड नहीं मिलेगा। ओके बट पापा इशिमा आप लोग प्लीज
बहुत केयरफुल रहना, ओके? रूही रिलैक्स, हमें कुछ नहीं होगा, ना हमें कुछ होगा ना करण को कुछ होगा, ठीक है? और जैसी पुलिस आ जाएगी हम तुम्हें इन्फॉर्म करते हैं। आई होप रमन सब कुछ बस ठीक से हो जाए। चलो मदरसा, अब जो होगा देखा जाएगा। करण प्लीज खुद का ध्यान रखना। शमशाद भाई बहुत टाइम हो गया है, आपने लोकेशन तो ठीक से भेजी थी ना उन्हें? आता ही होगा वो। कैसे हो आप? बढ़िया। ये ले, चख के देख ले माल कैसा है। बढ़िया माल है, A1। ये लो। रुक जाओ। मनीष शांत रहना। इसे पैसे क्यों दे रहे हो? ये डील तुमने किससे पूछकर की? शाइना शाह मैं हूँ, हर डील मुझसे पूछकर होती है। ये नई डील्स कब से होने लगी? बोल शमशाद। क्या ड्रामा कर रही है? ड्रामा? ड्रामा मैं कर रही हूँ या तूने कोई नया ड्रामा शुरू किया है शमशाद? क्यों? अकल को क्या हुआ है तेरी? हाँ, भूल गया? मैं हूँ शाइना शाह, साहिल शाह की बीवी। हो क्या रहा है यहाँ? हाँ, मेरे पीठ पीछे तू डील्स कर रहा है अब? साहिल शाह को पता है? उससे पूछ के कर रहा है? बोल। झूठ बोल रही है ये। अबे क्या झूठ बोल रही हूँ मैं? मनीष तू चल मेरे साथ। गुड गुड, बक दे कि ये शाइना नहीं इशिता भल्ला है। क्या झूठ बोला मैंने? यही कि तुम शाइना। मनीष क्या बताओ, बताओ शाइना क्या? तू चुप रहे। मैं शाइना शाह हूँ, इसमें क्या झूठ है? बोल। तुझे कितनी बार बोला अपनी दवाई लिया कर? दवाई लेना भूल गया ना आज भी? अरे ये लोग जो दवाई पे जी रहे हैं, आप इन पे भरोसा कर रहे हैं? आप इन लोगों पे भरोसा मत कीजिए। मैं शाइना हूँ, मुझसे पूछे बिना ये लोग डील कर रहे हैं, तो आप समझ ही सकते हैं कि ये लोग बिल्कुल भरोसे के लायक नहीं है। डील असल में आपको मुझसे करनी चाहिए। वैसे साहिल शाह को पता नहीं है कि तुम लोग पीठ पीछे ये सब कर रहे हो। साहिल को पता लगा ना तो वहीं के वहीं खात्मा कर देंगे तुम्हारा। रामदीन, बैग लेना इनसे। रुक। तू ये पैसे नहीं ले जा सकता। ए तू चुप। क्या हुआ? बहुत भौंक रहा है। हमारे टुकड़ों पे पलता है और पीठ पीछे खुद के निर्णय लेता है। मुझे लगता है साहिल को बताना ही होगा। ये रामदीन है, मेरे भरोसे का आदमी। समझ रहा है? तू मेरे टुकड़ों पे पलता है और ये मेरा खास है। इज्जत से बात कर इससे। मनीष, अरे ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। शमशाद भाई, तुम कुछ समझाते क्यों नहीं अपने लड़के को? मैडम जी, अगर ये लोग बोलेंगे नहीं तो हमारा काम नहीं हो पाएगा। मतलब अगर ये लोग बिना बोले हमारे पीठ पीछे अगली बार डील करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा? तो इनका बोलना जरूरी है ना। हाँ बोलना शमशाद, क्या हो रहा है ये? जब मैं शाइना शाह हूँ तो मेरे पीठ पीछे डील क्यों कर रहे हो तुम लोग? और मेरा आदमी ये बैग क्यों नहीं ले सकता है? बोल। गॉड शिमा, आई जस्ट होप अब ये बोले। बोल शमशाद, चुप क्यों है? क्या कह रहा है मनीष? बोल। मैं अगर शाइना शाह हूँ तो मेरे यहाँ से पैसे ले जाने से तेरे को क्या फर्क पड़ता है?
हे मुर्गन, मुझे किसी भी लोगों से सच उगलवाना होगा कि मैं शाइना शाह नहीं हूँ और ये मेरा नहीं साहिल का बिजनेस है। उसी के बाद साहिल को सजा हो पाएगी और मैं छूट पाऊंगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।